नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की इस बड़ी अपडेट में हम बात करेंगे ईपीएस 95 पेंशन की नई खबर, सुप्रीम कोर्ट से जुड़े अपडेट, हायर पेंशन मामले की स्थिति, ईपीएफओ 3.0 के नए बदलाव और उन खबरों की जो इस समय सबसे ज्यादा चर्चा में हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि आज की जानकारी हर ईपीएस पेंशनर और कर्मचारी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग की। देश भर के लाखों ईपीएस 95 पेंशनर्स पिछले कई वर्षों से यह मांग कर रहे हैं कि न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर RS 7500 किया जाए और इसके साथ महंगाई भत्ता यानी डीए भी जोड़ा जाए। अभी वर्तमान में कई पेंशनर्स को केवल RS 1000 या उससे थोड़ी ज्यादा पेंशन मिल रही है, जिससे जीवन चलाना बहुत मुश्किल हो गया है। यही कारण है कि लगातार आंदोलन, धरना और ज्ञापन दिए जा रहे हैं। अब बड़ी खबर यह है कि श्रम मंत्रालय ने इस विषय पर विचार शुरू कर दिया है। हाल ही में सामने आई रिपोर्ट के अनुसार सरकार ईपीएस 95 के तहत मिलने वाली न्यूनतम पेंशन को बढ़ाने पर गंभीर चर्चा कर रही है। हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन सूत्रों का कहना है कि सरकार जल्द फैसला ले सकती है। दोस्तों, इस समय कई मीडिया रिपोर्ट्स में अलग अलग संभावनाएं बताई जा रही हैं। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया है कि पेंशन RS 1500 से RS 3000 तक बढ़ सकती है, जबकि कुछ जगहों पर RS 7500 तक की चर्चा हो रही है। लेकिन आपको बता दें कि अभी तक ईपीएफओ या केंद्र सरकार की ओर से RS 7500 लागू होने की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। इसलिए सोशल मीडिया पर चल रही हर खबर पर आंख बंद करके भरोसा न करें। अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट और हायर पेंशन केस की। दोस्तों, हायर पेंशन का मुद्दा अभी भी लाखों कर्मचारियों और रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण बना हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कई कर्मचारियों को हायर पेंशन का विकल्प मिला था, लेकिन दस्तावेज, रिकॉर्ड और आवेदन प्रक्रिया में काफी समस्याएं सामने आईं। अब अलग अलग हाई कोर्ट और कोर्ट के फैसलों से कर्मचारियों को राहत मिलती दिखाई दे रही है। हाल ही में बॉम्बे हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला देते हुए कहा कि अगर कंपनी ने रिकॉर्ड ठीक से नहीं रखा तो उसकी सजा कर्मचारियों को नहीं दी जा सकती। कोर्ट ने साफ कहा कि ईपीएफओ केवल रिकॉर्ड की कमी के आधार पर हायर पेंशन आवेदन खारिज नहीं कर सकता। इससे लाखों कर्मचारियों को उम्मीद मिली है जिनके आवेदन दस्तावेजों की वजह से अटक गए थे। इसके अलावा इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने HAL कर्मचारियों को हायर पेंशन का रास्ता साफ कर दिया है। कोर्ट के इस फैसले के बाद कई अन्य कर्मचारियों को भी राहत मिलने की उम्मीद बढ़ गई है। दोस्तों, अब बात करते हैं ईपीएफओ 3.0 की। सरकार और ईपीएफओ लगातार डिजिटल सिस्टम को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। हाल की रिपोर्ट्स के अनुसार ईपीएफओ ने रिकॉर्ड संख्या में क्लेम सेटल किए हैं और अब अधिकांश एडवांस क्लेम ऑटो मोड में निपटाए जा रहे हैं। कई क्लेम कुछ ही दिनों में प्रोसेस हो रहे हैं, जिससे कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ी राहत मिल रही है। हालांकि सोशल मीडिया पर कई तरह की खबरें चल रही हैं, जैसे एटीएम से पीएफ निकालना, यूपीआई से पीएफ विड्रॉल और तुरंत पेंशन अप्रूवल जैसी बातें। लेकिन अभी इनमें से कई सुविधाएं पूरी तरह लागू नहीं हुई हैं। कुछ बदलाव अभी परीक्षण और चरणबद्ध तरीके से लागू किए जा रहे हैं। दोस्तों, ईपीएस 95 पेंशनर्स की सबसे बड़ी मांग यही है कि सरकार जल्द से जल्द न्यूनतम पेंशन बढ़ाने का फैसला करे। कई संगठन लगातार कह रहे हैं कि RS 8000 में आज के समय में जीवन यापन संभव नहीं है। दवाइयां, इलाज, बिजली बिल और रोजमर्रा का खर्च लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में पेंशन बढ़ाना जरूरी हो गया है। अब सवाल यह है कि क्या 2026 में बड़ा फैसला आ सकता है। दोस्तों, कई रिपोर्ट्स और सूत्रों के अनुसार सरकार इस मुद्दे पर विचार कर रही है और संसदीय समिति ने भी पेंशन बढ़ाने की सिफारिश की है। यही वजह है कि उम्मीदें लगातार बढ़ती जा रही हैं। हालांकि अंतिम फैसला सरकार की आधिकारिक घोषणा के बाद ही माना जाएगा। अगर आप ईपीएस 95 पेंशनर हैं या आपके परिवार में कोई पेंशनर है, तो अभी सबसे जरूरी बात यह है कि अपने ईपीएफओ रिकॉर्ड और दस्तावेज अपडेट रखें। हायर पेंशन से जुड़े मामलों में सही रिकॉर्ड और समय पर आवेदन बहुत जरूरी है। जिन लोगों के आवेदन अटके हुए हैं वे ईपीएफओ ग्रीवेंस पोर्टल और संबंधित कार्यालयों से संपर्क करते रहें। कई मामलों में लगातार फॉलोअप के बाद सुधार भी देखने को मिला है। दोस्तों, इस समय यूट्यूब और सोशल मीडिया पर ईपीएस 95 से जुड़ी खबरें तेजी से वायरल हो रही हैं, क्योंकि लाखों लोग इस फैसले का इंतजार कर रहे हैं। हर नई बैठक, हर कोर्ट सुनवाई और हर सरकारी बयान पर पेंशनर्स की नजर बनी हुई है। आने वाले समय में यदि सरकार न्यूनतम पेंशन बढ़ाती है तो यह लाखों परिवारों के लिए बहुत बड़ी राहत साबित हो सकती है। तो दोस्तों, आज की सबसे बड़ी अपडेट यही है कि ईपीएस 95 न्यूनतम पेंशन बढ़ाने को लेकर सरकार के स्तर पर चर्चा